नमस्कार। आज हम अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान का जो 8वां अध्याय है, उसका दूसरा व्याख्यान देखने जा रहे हैं। इस अध्याय में विशेषतः मात्राशिति अध्याय नामक अध्याय है यह, और इसमें मात्रावत भोजन आपने नहीं किया तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वह आमदोष, अलसक, दंडालसक, विसूचिका और उसके विभिन्न लक्षण, चिकित्सा, ये बताते हुए दूसरे व्याख्यान की तरफ हम बढ़ते हैं। और वहां पे अजीर्ण भेद हमने देखे थे, और आम अजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और विदग्धाजीर्ण। आमाजीर्ण वातदोष प्रधान से होता है, प्रधानता से होता है। विष्टब्धाजीर्ण जो होता है वह वातदोष की वजह से होता है। कफ प्रधान अवस्था से आमाजीर्ण होता है। मैंने प्रमादवश आम अजीर्ण जो है वात से बताया आपको। आम अजीर्ण जो है वो कफ दोष की विकृति से होता है, वात दोष की विकृति से विष्टब्धाजीर्ण होता है, और जिसे विदग्धाजीर्ण कहते हैं वो पित्त दोष की विकृति से होता है या पित्त दोष प्रधानता से होता है। उसके अन्य भी लक्षण यहाँ पे श्लोक क्रमांक 25 और 26 में बताए हैं, उनको विस्तार से हमने पहले लेक्चर में देखा है। चलते हैं उसके आगे के विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। तो ये अजीर्ण, आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और विदग्धाजीर्ण, ये 3 अजीर्ण के प्रकार है। अजीर्ण यानी हम बिल्कुल आसान भाषा में उसको समझे तो उसको हम इनडाइजेशन कहेंगे, यानी पचन ठीक से नहीं होना। तो अजीर्ण की चिकित्सा यहाँ पे सूत्र रूप में वाग्भटाचार्य जी बताते हैं। लंघनम कार्यमामेतु विष्टब्धे स्वेदनम वृषम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थम हितम भवेत। तो what is appropriate that you have to do or you have to administer. So this kind of management is advised. So आमाजीर्ण में लंघन यानी उपवास या अंग्रेजी में फास्टिंग कहते हैं। विष्टब्धाजीर्ण में जो वातदोष प्रधान है तो उसमें स्वेदन चिकित्सा, विशेषतः स्थानिक स्वेदन, और यहाँ पे स्वेदन जो है वो स्निग्ध स्वेद आपको देना पड़ेगा। वृषम ऐसा शब्द प्रयोग किया है तो ये आत्तेयिकता बताता है, यानी तुरंत आपने ये चिकित्सा करनी चाहिए इस प्रकार से। और विदग्धाजीर्ण जो पित्त दोष के विकृति से होता है, उस विदग्धाजीर्ण में वमन देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें ये नटशेल में चिकित्सा वाग्भटाचार्य जी बताते हैं। तो इसको हम थोड़ा और ज्यादा आगे श्लोक देखते हैं। विलंबिका, एक विलंबिका नामक और स्थिति बताते हैं इसी अध्याय में वाग्भटाचार्य जी। उसको देखने से पहले हम अजीर्ण की चिकित्सा थोड़ा उसके और प्रकाश डालेंगे। तो ये चिकित्सा सूत्र के रूप में आप इस सूत्र को कंठस्थ कर ले। विशेषतः ये जो स्वेदन कराना है विष्टब्धाजीर्ण में, ये आपने स्थानिक कराना है, यानी एब्डोमेन के ऊपर आपको कराना पड़ेगा। अब देखिए ये सूत्र रूप में बता दिया, और यद्वा यथावस्थम हितम भजेत, यानी ये तो सूत्र रूप में बता दिया कि आमाजीर्ण में लंघन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन, विदग्धाजीर्ण में वमन। अगर आपको ये ठीक लगता नहीं है, यद्वा यथावस्थम हितम भजेत, अगर ये अप्रोप्रिएट आपको नहीं लगता तो अन्य लक्षणों को देखते हुए परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय लेके चिकित्सा करें। ऐसा स्वातंत्र हमें वाग्भटाचार्य जी यद्वा यथावस्थम हितम भवेत इस सूत्रार्थ में बताते हैं। आगे है विलंबिका। तो विलंबिका आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है, एलक्यू के जैसा पूछा जाता है कभी कभी इकट्ठा। विसूचिका, अलसक और विलंबिका, ठीक है, यानी हेतु बताते हुए, यानी हीन मात्रा या मात्रावत भोजन न करने से होने वाले व्याधियों की गणना करें, उनके हेतु बताए और विस्तारवत उनकी चिकित्सा लिखे। तो उसको आपको सभी एलक्यू में लिखना पड़ेगा। एसक्यू भी आ सकता है, विलंबिका स्वतंत्र पद्धति से पूछा जा सकता है। तो गरी यशो भवे लीनम आमाद एव विलंबिका कफवातानुबद्धाम लिंगा तत्सम साधना। तो विलंबिका के लक्षण है। तो यहाँ पे भयावह आमदोष जो लीन यानी छिपा रहता है,
तो लीन यह जो शब्द है विशेषतः यह बिल्कुल इतना शरीर से या आंतों से वह एकत्रित हो जाता है कि उसको भिन्न पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आमदोष जो छिपा रहता है उसके कारण विलंबिका होती है। यानी आमदोष की ठीक से चिकित्सा नहीं हुई, आप आमदोष नहीं निकाल पाए या शेष आमदोष का पाचन नहीं कर पाए, तो वही आमदोष जो है वह शरीर से निकल नहीं पाता और लीन यानी सटा हुआ वो शरीर में बना रहता है और उसी से विलंबिका व्याधि होता है। इसको कफ और वात दोष जिम्मेवार होते हैं, यानी विलंबिका में कफ और वात दोष की विकृति रहती है, ऐसा हमने समझना चाहिए। तो जो ऊपर हमने कफ से आमाजीर्ण देखा और वात से विषटब्धाजीर्ण देखा, तो ये आमाजीर्ण और विषटब्धाजीर्ण के दोनों इकट्ठे लक्षण इस विलंबिका में दिखेंगे और उसकी चिकित्सा जो है आमलिंगा तत्सम साधना, लक्षण जो है वो आमदोष के होंगे और चिकित्सा जो है वो आमाजीर्ण और विषटब्धाजीर्ण, इस दोनों पद्धति से आपकी करनी चाहिए। सुश्रुताचार्य जी इसको थोड़ा और हमें समझाते हैं। दुष्टम तु भुक्तम कफ मारुताभ्याम प्रवर्तते न ऊर्ध्वम अधश्च यस्य विलंबिकां ताम भ्रुशत दुश्चिकित्स्य आम दुश्चिकित्साम आचक्षते शास्त्रविदाः पुराणाः। तो इस पद्धति से सुश्रुत उत्तर तंत्र 56वें अध्याय में ये श्लोक आता है। और अन्य आम दोषों से यानी अलसक हो, विसूचिका हो, इससे तो ये बात मैं छोड़ते हुए बीच में आपको बताता हूं कि आम दोष जन्य विकार बताएं, ऐसा लिखने पे या प्रश्न आने पे आपको अलसक, दंडालसक, विसूचिका, अजीर्ण के तीनों प्रकार और विलंबिका, इतना सारा बातें जो है आपको बतानी चाहिए, लिखनी चाहिए। तो ये जो आमदोष है यानी विलंबिका नाम से, इसको सुश्रुताचार्य कष्ट साध्य बताते हैं और इसलिए इसको विलंबिका नाम रखा है, यानी उसकी चिकित्सा जो है वह लंबी चलती है। तो हिंदी में इसको लीचड़ रोग भी कहते हैं। चलते हैं आगे। और एक अजीर्ण है रस शेषाजीर्ण जिसे कहते हैं, उसके बारे में वाग्भटाचार्य बताते हैं। अश्रद्धा रुद्भ्यता शुद्धे अपि उद्गारे रसशेषताः शैत किंचित एवात्र सर्वाः च न अशितो दिवा स्वप्यात अजीर्णी संजात बुभुक्षो अध्यात्मितम लघु। तो ये रसशेषाजीर्ण की लक्षण एवं चिकित्सा बताते हैं। तो लक्षण पहले देखिए। रसशेषाजीर्ण में आहार के पच जाने पर रस का परिपाक नहीं हो पाता। तो लक्षण क्या दिखाते हैं हम देखते हैं रुग्ण में। उद्गार के शुद्ध आने पर भी रस के अपक्व रह जाने के कारण भोजन के प्रति अरुचि और हृदय में पीड़ा होती है। यानी यहाँ पे रस शेषाजीर्ण किसे कहेंगे, उसमें उद्गार जो है वो शुद्ध है, यानी उसको कोई आम गंध या जो खाना खाया है उसका ये या फिर मिचली आना ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते, किंतु रस जो है, आहार रस जो है वह अपक्व तैयार होगा और उसके अपक्व रह जाने से भोजन में अरुचि यानी एनोरेक्सिया और हृदय स्थान पे पीड़ा, तो चेस्ट रीजन पे विशेषतः कार्डियक रीजन पे आपको पेन महसूस होगा, तो वो एब्डोमिनल टेंशन की वजह से होगा। इसमें उपचार बताते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे दिन में कुछ खाए पिए बिना ही विश्राम रुग्ण ने लेना चाहिए, उस व्यक्ति ने लेना चाहिए, यानी बिल्कुल खाना पीना नहीं है, यानी लंघन करना है और क्रियाएं कोई भी नहीं करनी चाहिए, विश्राम करना चाहिए ताकि पूरा जो अग्नि है, अग्नि की शक्ति जो है वो केवल और केवल उस आम को पचाने में लग जाए। इसके अतिरिक्त अन्य अजीर्ण भी, यानी केवल रसशेषाजीर्ण वाले रोगी नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में अन्य भी बातें बताते हैं वाग्भटाचार्य जी। अन्य अजीर्ण वाले रोग है
जैसे विष्टब्दाजीर्ण है, आमाजीर्ण है, वे लोग भी दिन में सो सकते हैं। और जब उनको अच्छी बिल्कुल भूख लग जाए तो ऐसे वक्त उनको लघु यानी वेरी लाइट फॉर डाइजेशन ऐसा फूड या आहार देना चाहिए। ठीक है, आगे अजीर्ण का सामान्य लक्षण बताते हैं। विबंधो अति प्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुत मूढ़ता अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टम्भो गौरवम ब्रह्मा। तो अजीर्ण के सामान्य लक्षण देखिए, मल जो है वह खुलकर नहीं आता है यानी ऑब्स्ट्रक्ट होता है, या कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हो। कभी कभी अति प्रवृत्ति यानी अतिसार जैसे लक्षण दिख जाते हैं, लूज मोशंस आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ये दोनों स्थितियां हो सकती है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशंस ऐसे। ग्लानि यानी मन जो है उत्साहित नहीं रहता, ऐसी स्थिति को ग्लानि कहते हैं। वायु का अनुलोमन न होना, ठीक ढंग से डकार एवं अपान वायु जो है वह नहीं निकल पाना। विष्टंभ ऐसे बताते हैं, विष्टंभ यानी आमाशय की जो गति रहती है स्वाभाविक, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह सकते हैं, तो वो ठीक से नहीं रहते। पेट तथा संपूर्ण शरीर जो है वह गौरव यानी भारीपन आता है, और भ्रम यानी चक्कर आते हैं व्यक्ति। तो ये सारे लक्षण जो है वो अजीर्ण के सामान्य लक्षण है। अभी आगे अजीर्ण के विविध पॉजिटिव फैक्टर्स जो है जिससे अजीर्ण उत्पन्न होता है वह बताते हैं ग्रंथकार। देखिए, केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार, यह एक हम शुरुआत तो वहां से किए हैं, लेकिन केवल अधिक मात्रा में खाया हुआ आहार ये एकमेव कारण नहीं है। तो अन्य भी कारण है, जैसे यथा द्विष्ट यानी जिसे खाने की इच्छा न हो, विष्टम्भ कारक यानी ऐसा आहार जो आपको देखते ही आप उसको डिसलाइक करते हैं, आपको ठीक नहीं लगता इसको खाना। तो इसलिए वो गार्निशिंग ऑफ द डिश, प्रेजेंटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसका स्मेल आहार का, उसका कलर, उसका सर्विंग स्टाइल, प्लेट यानी उसकी शुद्धता, स्वच्छता, ये सभी चीजें मायने रखती है। तो द्विष्ट यानी जिसे देखते ही खाने की इच्छा न हो ऐसा आहार। विष्टम्भ कारक यानी जो जिसे निष्पाव एक उदाहरण हमने दे दिया था, फ्लैट बीन्स। तो ऐसे कुछ आहारीय पदार्थ। जला हुआ, कभी कभी रोटी जल जाती है या राइस भी जल जाता है, तो ऐसा आहार। आम यानी जो कच्चा है, ठीक से पका नहीं है। गुरु यानी देर से पचने वाला। रुक्ष यानी जिसमें बिल्कुल ही स्नेह की मात्रा नहीं है। शीत यानी ठंडा या बासी ऐसा आप कह सकते हो। अपवित्र यानी जो स्वच्छ नहीं है, जो विदाह उत्पन्न करता है। अत्यंत रुक्ष यानी सूखा है। अधिक पानी जो व्यक्ति पीता है, थोड़ा भी जल न पीने से जो है वो, इन कारणों की वजह से खाया हुआ भोजन जो है वो ठीक से नहीं पचता है। बड़ी देर से भूख लगने के बाद खाया हुआ भोजन भी नहीं पचता, यानी भूख लग गई है लेकिन आप उसको टालते हो और फिर कभी कभी काम में व्यग्र रहते हो या किसी अन्य कारण से, और फिर आप खाना खाते हो तो वो भी भोजन ठीक से नहीं पचता। ये सभी जो है वो अजीर्ण के कारण है। और आगे अन्य भाव बताते हैं, शोक क्रोध क्षुधादि भी। शोक यानी जिसे आप ग्रीफ कहते हो, क्रोध एंगर इत्यादि जो मानसिक भाव है, इनकी वजह से भी आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, बहुत अच्छे पद्धति से खाया है, लेकिन क्रोध हो, शोक हो, इन वजहों से वह ठीक से नहीं पचता और यह भी अजीर्ण का कारण होता है। तो यही सूत्र जो है चरकाचार्य, मात्रया अपि अभ्यवृतम पथ्यम चान्नम न जीर्यति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरैहि, इस प्रकार से बताते हैं चरक विमानस्थान दूसरे अध्याय में। तो ये जो शोक क्रोध क्षुधादिभि ही उपतप्तेन भुक्तम, तो यहाँ पे आगे जो विमान स्थान में भी बताए हुए रस विमान अध्याय पहला अध्याय है, उसमें बहुत सारे नियम बताए हैं किस प्रकार से खाना चाहिए, और उसको भी अगर फॉलो नहीं करते तो भी ये व्याधि होते हैं। उसको हमने श्लोक क्रमांक 35 से 38 में देखना है। अब आगे समशन इत्यादि जो भाव है
समशन क्या है, उसके बाद में अध्यशन क्या है, विषमासन क्या है, ये भी जो दुष्ट अशन यानी अप्राकृत अशन यानी खाने के आहारीय पद्धति के प्रकार है, उसके बारे में चर्चा आती है। तो मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम, यानी पथ्य यानी हितकर और अपथ्य यानी अहितकर, ये दोनों इकट्ठा खाना, भोजन में मिलाकर खाना, इसको समशम कहते हैं। वित्याद अध्यशनम भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम, तो अध्यशन क्या है कि आपने भोजन किया है, वो ठीक से पचा नहीं है और फिर से आपने खाना और कुछ खा लिया, तो ये हो गया अध्यशन। यानी कम से कम इन जनरल 3 से 4 घंटे तो खाने के लिए लगते हैं, लेकिन उसके बीच में ही आपने कुछ फिर खा लिया तो उससे अध्यशन होना ही है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बार बार ये चीजें आप करोगे तो जरूर अध्यशन आपको होगा। उसके बाद आता है विषमासन। विषमासन को ग्रंथकार समझाते हैं, अकाले बहुचाल्पम वा भुक्तम तु विषमासनम। विषमासन क्या है, तो असमय में अधिक या कम भोजन किया, यानी असमय भोजन करना, कम भोजन करना, अधिक भोजन करना, ये सभी विषमासन में आता है। और लास्ट लाइन में देखिए, ये हमें इसके परिणाम बताते हैं। तीनों प्रकार के ये जो भोजन है, यानी समशन, अध्यशन और विषमासन, त्रीनि अपि एतानि मृत्युम वा घोरान व्याधिन सृजन्ति वा। तो ये तीनों प्रकार जो है वह अशन, ये तीनों प्रकार के अशन यानी इस पद्धति से खाना खाना घोर यानी कष्टकारक रोगों को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। और वहां पे बताना है मृत्यु, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ठीक है, इस विषय को हम और थोड़ा आहार विधि के माध्यम से समझते हैं। तो शास्त्रीय जो भोजन विधि है, रेजिम ऑफ डाइट, जिसे भोजन विधि भी कहते हैं, उसको वाग्भटाचार्य कैसे समझाते हैं देखिए। काले सात्म्यम शुचि हितम इत्यादि, तो उचित समय पर सात्म्य यानी अपने प्रकृति के अनुसार पवित्र, इसको मैं स्वच्छ या शुद्ध ऐसे कहता हूं, स्वास्थ्यवर्धक, स्निग्ध, बिल्कुल उष्ण यानी गर्मा गर्म जिसमें से अभी भाप निकल रही है, लघु पचने के लिए हल्का, मन लगाकर, षड्रस युक्त यानी 6 मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय 6 रस उसमें होने चाहिए, मधुर रस वाले पदार्थ जिसमें अधिक है, इस प्रकार के भोजन पदार्थों को न बहुत जल्दी न बहुत देर करके खाना चाहिए। नाति धृतम नाति विलंबितम, ऐसे चरकाचार्य ये नियम बताते हैं। तो वाग्भटाचार्य इन शॉर्ट यहाँ पे कहते हैं कि न बहुत जल्दी न बहुत देर तक इसको खाना चाहिए, नाति धृतम अति विलंबितम। स्नान करके भूख लग जाने पर एकांत में बैठकर हाथ मुख तथा पैरों को धोकर पितर, देवता, अतिथि, बच्चे, बूढ़े, अपने आजू बाजू के पशु पक्षी, इनकी तरफ ध्यान देकर अतिथि तथा परिवारजनों के भोजन की व्यवस्था करके अपने शरीर के वर्तमान स्थिति का विचार करता हुआ, भोजन की निंदा न करता हुआ, मौन होकर अपने परिवार तथा मित्रों के साथ बैठकर पवित्र सेवकों द्वारा परोसा गया जो आहार है वह रुचिकर, द्रव प्राय यानी द्रव प्रधान, क्योंकि वह पचने में हल्का होता है, इसलिए आप भोजन इस प्रकार से करना चाहिए, भोजन का सेवन करना चाहिए। अब कैसा भोजन नहीं करना चाहिए वह आगे बताते हैं। भोजनम तृणकेशादि जुष्टम उष्णीकृतम पुनः, ठीक है, शाक अवरान न भूयिष्टम अति उष्ण लवणम त्यजेत। तो त्याज्य भोजन का यहाँ पे व्याख्या करते हैं वाग्भटाचार्य। जिस भोजन में तृण यानी तिनके यानी आप कह सकते हैं फॉरेन बॉडीज, केश यानी बाल, मक्खी इत्यादि पड़े हो, जो फिर से गर्म किया है, अर्थात जो एक बार ठंडा हो चुका है उसको पुनः माइक्रोवेव इत्यादि में गर्म करना बिल्कुल आयुर्वेद की दृष्टि से शास्त्र विरुद्ध है, और उसके आपको अजीर्ण इत्यादि उसको आपको ये होना ही है उससे। तो जिसमें शाक यानी वेजिटेबल्स तथा कुत्सित यानी निर्वीर्य अन्य अधिक मात्रा में डाले गए हो, जो अत्यंत गर्म हो, अत्यंत उष्ण वीर्य वाला है, जिसमें अधिक नमक
पड़ गया है, ऐसे भोजन पदार्थों को त्याग करना चाहिए। तो ये त्याज्य भोजन जो है वो वाग्भटाचार्य बिल्कुल अप्लाइड एस्पेक्ट से समझा रहे हैं। उसके आगे असेवनीय आहार के कुछ व्यंजन या मूल पदार्थ बताते हैं, जैसे नेचुरल फॉर्म में जो मिलते हैं और वो कुछ बनाए हुए भी है। ठीक है, देखिए उसकी लिस्ट यहाँ पे श्लोक क्रमांक 40 और 41 में मिलती है। असेवनीय आहार तो किलाट, दही, कुर्चिका, क्षार, सूक्त, कच्ची मूली, कृष प्राणी का मांस, सुखाया गया मांस, सुअर, गाय, मछली, भैंस का मांस, उड़द, निष्पाव यानी फ्लैट बीन्स, शालुक नामक कंद, बिस्कंद, पिष्टमय पदार्थ से पिष्ट ऐसा शब्द प्रयोग आया है जिसे हम मैदा के पदार्थ कह सकते हैं। अंकुरित अन्न स्प्राउटेड, जो स्प्राउट्स रहते हैं वो, सुखाए गए शाक, यवक यानी जई नामक अन्न, एवं फानित यानी राब। इन पदार्थों को अधिक मात्रा में और निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभार 2-4 महीने में एक बार आप किए तो उसका दुष्परिणाम नहीं आएगा, लेकिन आप सदैव इसका सेवन करते रहेंगे, नित्य सेवन करते रहेंगे तो जरूर इसका आपको विपरीत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आगे शीले शाली गोधूम, तो जो नहीं खाना है बता दिया, तो खाना क्या है वो भी बताते हैं। पथ्यकर आहार, ओके, जिसका आप बिल्कुल डेली कंजम्पशन कर सकते हो, ऐसा सेवनीय आहार की यहाँ पे तालिका देते हैं। शाली धान्य, गेहूं, जौ, साठी शाली, जंगल देश के प्राणियों का मांस, सुनिशन्नक, जीवंती नामक ये वेजिटेबल्स है। बिल्कुल नवमूली यानी नई मूली जो बिल्कुल मुलायम है, बथुआ की सब्जी, हरितकी, आंवला, मुनक्का, परवल, मूंग, चीनी, घृत, दिव्योदक यानी गंगा जी का जल, दूध, मधु यानी शहद, दाड़िम यानी पोमग्रेनेट और सेंधा नमक। ये द्रव्य जो है, ये लिस्ट आपके नित्य सेवनीय पदार्थों के लिए बता दी। आगे कुछ पदार्थों का जो है वो जिक्र करते हैं, विशेषता रात्रि में सेवन करने के पदार्थ। त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशी नेत्र बलाय च, तो दृष्टि की शक्ति बढ़ाने के लिए रात में मधु तथा घी को मिलाकर त्रिफला का सेवन करना चाहिए। जो द्रव्य स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला होता है, रोगनाशक होता है, उसका भी आपने निरंतर सेवन करना चाहिए। आगे कुछ पदार्थों की खाने की विधि बताते हैं, जैसे बीज से इक्षु इत्यादि श्लोक में। बीज यानी कमलकंद, इक्षु यानी शुगर केन, मोच यानी केला, चोच इस शब्द से नारियल, तालफल ये आप अर्थ ले सकते हो, आम मैंगो, लड्डू, उत्कारिका यानी लापसी या हलवा, या इसके जैसे अन्य जो पदार्थ है जो गुरु, स्निग्ध, मधुर, मंद एवं स्थिर गुणधर्म के हैं, उनको भोजन के आरंभ में खाना चाहिए। तो इन द्रव्यों के विपरीत गुण वाले जो आहार द्रव्य होते हैं उनको अंत में खाना चाहिए, और बीच में विशेषतः अम्ल और लवण रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्रम बताते हैं उसमें भोजन अंते पिबत तक्रम यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको उसका उल्लेख कर देता हूँ। तो तक्र भी जो है वो भोजन के अंत में लेना चाहिए, ये बहुत प्रशस्त रहता है। अब जो मैं अभी पहले बात बता रहा था कि आमाशय के जो है वो 4 भाग उसके कल्पना करके फिर आपने आहार का प्रमाण निश्चित करना चाहिए। ये श्लोक आप कंठस्थ कर दीजिए। अन्येन कुक्षे द्वावंशो पाने नैकम प्रपूरे आश्रयम पवनादि नाम चतुर्थम अवशेषे। तो कुक्षी यानी आमाशय को 4 भागों में बांटकर 2 भाग जो है उसको अन्न यानी सेवनीय पदार्थ जो है दाल, भात, रोटी, सब्जी इत्यादि उतने प्रमाण में ले। तीसरे भाग में पेय पदार्थ है, यानी जूस हो, जल हो, दूध हो, मट्ठा हो, वो ले। और चौथा भाग जो है उसको
त्रिदोषों के यानी वात पित्त कफ के क्रियाओं के लिए, क्योंकि पचन उसी से होना है, उसके लिए छोड़ दे। इसको ले जाते हुए आगे फिर हमने देखा है कि जो त्रिविध कुक्षी विमान अध्याय है, चरक विमान स्थान दूसरा अध्याय, वहां पे विशेषतः 4 भाग न करते हुए 3 ही भाग किए हैं। उसका विवेचन आप मेरा जो लेक्चर चरक संहिता पूर्वार्ध प्लेलिस्ट में है उसको देख सकते हैं। समयवश उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आगे जाते हैं, विविध प्रकार के अनुपान कैसे बताते हैं। अनुपानम हिमम वारी इत्यादि। अनुपान, इसका अर्थ पहले आप समझ लिए। अनु इसका अर्थ होता है पश्चात, यानी आफ्टर। तो खाने के बाद क्या पीना है, आफ्टर ड्रिंक, उसका यहाँ विचार बताते हैं। गेहूं तथा जौ, दही, मद्य, विषयुक्त औषध द्रव्य तथा शहद, इनका अनुपान ठंडा जल यानी शीतल जल यानी नॉर्मल टेम्परेचर वाटर होना चाहिए। पिष्टमय पदार्थों से जो बना हुआ पदार्थ रहते हैं जैसे कचौड़ी इत्यादि, इन भक्ष्य पदार्थों का अनुपान जो है गुनगुना जल होना चाहिए। विविध प्रकार के शाक, मुद्ग, उड़द, इनके द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते हैं उनका अनुपान मस्तु यानी दही का पानी होना चाहिए। मट्ठा, खट्टी कांजी भी ले सकते हैं। कृश यानी दुबले हुए पुरुष जो है उनको पुष्ट करने के लिए सुरा का अनुपान जो है वो श्रेष्ठ रहेगा। स्थूल पुरुषों को कृश बनाने के लिए मधु जल के साथ पीना अच्छा रहेगा। राजयक्ष्मा, शोष या क्षय जिसे कहते हैं, ऐसे रोगी को मांस रस यानी मीट जूस या मीट सूप कह सकते हो, वो पीने के लिए दे। मांस खाने के बाद अग्नि के मंद पड़ जाने पर अनुपान के लिए मद्य पीना चाहिए। रोग, औषध सेवन, रास्ता चलने से थकने पर, अत्यधिक भाषण या लेक्चर जैसे मैं दे रहा हूँ, यह करने के बाद, फिर स्त्री सहवास यानी मैथुन करने के बाद, लंघन यानी उपवास हुआ है, आप धूप में चलते हुए आए हो, काम करने से क्षीण हुए हो, बालक है या वृद्ध व्यक्ति है, तो इनको सबको दूध अनुपान देना चाहिए। और ये अगर आपने फॉलो किया तो यथा अमृतम, तो ये अगर आपने अनुपान का नियम जो बताए वो फॉलो किया तो वह अमृत के समान हितकर होता है। आगे अनुपान के जो है उनका सेवन का फल बताते हैं, देखिए, ठीक है। तो आइडियल अनुपान क्या है? विपरीतम यद अन्नस्य गुणैः स्यात् अविरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत्प्रशस्यते। तो कौन सा अनुपान श्रेष्ठ है, उत्तम है? तो जो अन्न के गुणों के विपरीत है, जैसे शीत अन्न है तो आपने उष्ण अनुपान लिया, इस पद्धति से। तो आहार द्रव्यों का विरोधी नहीं होना चाहिए, वह अनुपान जो है वह प्रशंसनीय है। अनुपान सेवन का फल यानी बेनिफिट्स बताते हैं। अनुपान, यह भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ऐसे क्यों आता है, 5 मार्क को बार बार पूछा गया है। अनुपानम करत्युर्जाम तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ांगताम। तो उचित अनुपान जो है वह क्या करता है? शरीर में ऊर्जा यानी बल या दीर्घ जीवन भी कह सकते हो, तृप्ति, आहार रस ठीक से फैलता है, अंगों को वह दृढ़ करता है, वह अन्न समूह खाया हुआ अन्न संघात जो है उसको ढीला करता है, उससे पचन अच्छा होता है, और उसको गीला वह बहुत अच्छे से करता है। इट फैसिलिटेट्स द डाइजेशन, ऐसा हम आसान भाषा में कह सकते हैं। अब अनुपान किसने नहीं करना चाहिए, अनुपान का निषेध, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताते हैं आगे। तो अनुपान का निषेध किसे है, देखिए, जत्रु यानी जो कॉलर बोन्स होते हैं उसके ऊपरी भाग में जो रोग होते हैं, यानी मुख, नेत्र, शिर, कर्ण, इनके रोगों में श्वास व्याधि, कास, उरक्षत, साइनसाइटिस, पीनस जैसे व्याधि, गाने, भाषण इत्यादि से संबंधित स्वरभेद में यानी हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, ऐसे स्थितियों में अनुपान नहीं लेना चाहिए, यानी पेय पदार्थ टालने चाहिए। अभी आगे प्रक्लिन्न देह मेहाक्षी, इस सूत्र में भी अनुपान का निषेध ही है। जिनके शरीर में क्लिन्नता यानी ज्यादा गलन या सड़न है, प्रमेह व्याधि है, नेत्र रोग है, गल रोग है, व्रण जिसे हुआ है, ऐसे लोगों ने अनुपानों का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे और एक तीसरे कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताते हैं, विशेषतः सूत्र देखिए आप, सर्वश्च भाष्य अध्वशयनम त्यजेत। तो ये जो सूत्र आता है यहाँ पे है,
ठीक, वो छूट गया है शायद इसमें, इस पीडीएफ में। तो अनुपान का तीसरा निषेध बताते हैं, सभी स्वस्थ और रोगी जो है वो पेय पदार्थ का सेवन करके भाषण, रास्ता चलना, दिन में सोना छोड़ दे। खाना खाकर, पानी पीकर, धूप सेकना, आग सेकना, सवारी या यात्रा करना, कूदना, घोड़ा आदि की सवारी करना, यह नहीं करना चाहिए। यानी अनुपान के सेवन के बाद ये जो चीजें हैं इनको नहीं करने के लिए कहा है। अब और एक जो प्रॉपर टाइम ऑफ मील बताते हैं, तो ये एक आप सूत्र जो है वो कंठस्थ कर ले। प्रस्तुष्टे विन्मूत्रे रुधि सुविमले दोषे स्वपथगे विशुद्धे च उद्गारे क्षुदुपगमने वातेनुसरति तथा अग्ना उद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ प्रयुंजित आहारम विधि नियमितम कालम सही मताहा। तो यहाँ पे विशेषता है, मलमूत्र भली भांति निकल जाने पर, हृदय के शुद्ध तथा अविमल होने पर, विमल होने पर, वात आदि दोष अपने अपने मार्ग की प्रवृत्त हो जाने पर, शुद्ध तथा दोष रहित डकार आने पर, भूख लगने पर, अपान वायु के अनुकूल ढंग से निकलने पर, जाठरेग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, इंद्रियों के निर्मल हो जाने पर, शरीर हल्का हो जाने पर विधि पूर्वक आहार जो है वह भोजन आपने करना चाहिए। यानी ये जो श्लोक क्रमांक 55 है, इस श्लोक क्रमांक में आपने आहार कब सेवन करना चाहिए, उचित समय कौन सा है आहार सेवन करने का, तो पहले किया गया आहार पच जाने के बाद नया आहार आप ले सकते हो। लेकिन वो नया आहार लेने से पहले आपको समझना तो चाहिए कि कौन से लक्षण जो है वह लक्षण पहले किया हुआ भोजन पच जाने के हैं। तो वह श्लोक क्रमांक 54 और 55 में दिए हैं। तो यही जो है वह पचन हुआ है उसके लक्षण है, और ये लक्षण होने के बाद ही आपने नवीन या नव आहार जो है फिर से आपने खाना लेना है, भोजन लेना है। तब तक आपने भोजन नहीं लेना है, लंघन करना चाहिए, कोष्ण जलपान करना चाहिए ताकि पहले लिया हुआ आहार ठीक से पच जाए। ठीक है, तो ये मात्राशीति अध्याय का दूसरा व्याख्यान हमने देखा। आपके जो भी इस संबंध में प्रश्न है तो उसको देखेंगे अभी, और फिर मिलते हैं नए और एक व्याख्यान में। धन्यवाद, तब तक